हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स IIT-JEE। तो बच्चों, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? मोलैरिटी पार्ट 3 में हम लोग ये सीखेंगे कि एक मेरे पास सॉल्यूशन है और आपके पास एक और सॉल्यूशन है, या हो सकता है दो से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकता है ना। तो जब उन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो तो फाइनल जो सॉल्यूशन आता है मिक्सचर का, उसका मोलैरिटी या उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने पूछता है आपसे, है ना। तो फाइनल हम लोग सॉल्यूशन के मिक्सिंग का हम लोग क्या निकालने वाले हैं? यहाँ पर मोलैरिटी निकालने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग 3 कंटेनर लेते हैं। ये एक जनरल फार्मूला ड्राइव हो सकता है, बट मैं आपको 3 कंटेनर लेके यूज कर रहा हूं। हो सकता है आपका 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, 2 सॉल्यूशन भी हो सकता है, 3 होगा, 4 होगा, मगर इन जनरल भी मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, चलो फटाफट बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है, और ये मान लो तीसरा है, ठीक है। आ जाओ, इसमें मैंने सॉल्यूट को मिला रखा है, ठीक है, ठीक है। बच्चों, एक चीज का ध्यान रहे, जब आप इन तीनों को मिला रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एसिड हो एक बेस हो। जब भी एक एसिड और एक बेस हो जाता है तो वहां पर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होने की वजह से क्या होता है, आपका मोलैरिटी में चेंजेस आ जाता है। इसलिए आप कभी भी ध्यान रखना, एसिड बेस कभी मत करना। दोनों या तो एसिड होगा, दोनों या तो बेस होगा, ऐसे लेना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक एसिड एक बेस होगा, वो उसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। मगर फिलहाल अभी मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, एक ही टाइप ऑफ सॉल्यूशन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर दिया रहेगा, तो उनको अगर मिक्स करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है M1, ओके, और इसका वॉल्यूम दिया है V1, ठीक है। इसका दे दिया आपका M2, इसका वॉल्यूम दे दिया है V2, और इसका दे दिया है आपको M3, इसका वॉल्यूम दिया है V3, ठीक है। तीनों को आप मिक्स कर रहे हो, तीनों को आप मिक्स कर रहे हो। मिक्स करने के बाद जो आपका कंटेनर आ रहा है फाइनल मिक्सचर सॉल्यूशन का, मान लो, ठीक है, फाइनल मान लो आपने मिक्सिंग कर लिया, इसमें आप सबको मिला दिया, तो फाइनल क्या है, MR और VR। तो अब इन तीनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, ये आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं। तो जब आप इन कॉन्सेंट्रेशन और इस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जब आप इसको मिला रहे हो, तो चलो इसका पहले निकालते हैं। क्या हम लोग इसका निकालेंगे, M1 कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, इसका मोल्स मान लो N1 है, वॉल्यूम कितना है V1, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। इसका मान लो मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना चाहता हूं तो M2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मोल्स मैंने मान लिया 2 है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है, V2 है। एकदम सिंपल, आराम से सीखेंगे, ठीक है। और अगर मान लो मेरे पास M3 होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इसमें डिफरेंट होगा क्योंकि वॉल्यूम भी अलग है ना। तो ये 3 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन मैंने निकाल दिया कि मुझे दिया हुआ था M1 V1, तो मोल्स मैंने लेट कर लिया N1, इसके लिए N2, इसके लिए N3, राइट। अब अगर मान लो जब आप कभी भी किसी का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो तो फाइनल क्या होता है, हम लोग क्या निकालते हैं, फाइनल क्या लिखते हैं, फाइनल मिक्सचर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, यही तो निकालोगे सॉल्यूशन का, यही तो होगा, है ना। तो अब अगर मोलैरिटी आप निकालते हो तो क्या निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम। तो अब जब इन तीनों को आप मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद तुम देखोगे सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, और टोटल वॉल्यूम कितना है वो निकाल लो, है ना। तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा बताओ, टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का कितना आएगा बताओ। V1 आपने इसका मिलाया था, V2 इसका मिलाया था, V3 इसका मिलाया था, टोटल वॉल्यूम किसका आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा बोलो, है ना। और टोटल मोल्स क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर में टोटल मोल्स कितने होंगे, तीनों का मिला के तो टोटल मोल्स निकलेगा ना। तो टोटल मोल्स अगर मैं मान लूं, मिक्सचर का मोल्स अगर मैं निकालूं तो बताओ क्या होगा, N1 मिलाया था, N2 मिलाया था, और साथ ही साथ क्या मिलाया था, N3 मिलाया था, बोलो क्लियर है। तो चलो अब हमको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, चलो यहाँ पर निकालते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना है मिक्सचर का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल क्या निकालना है, वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम अगर लिखते हैं तो क्या लिखा, VT मिक्सचर कर लो ऐसे, मिक्सचर, या मोल्स ऑफ मिक्सचर ऐसे कर लो, चलो मिक्सचर मैंने लिख दिया।
तो टोटल मिक्सचर जो आप देख रहे हो वो किसके बराबर आएगा बताओ तो, N1 N2 और यहाँ पे क्या होगा N3 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम का मिक्सचर किसके बराबर आएगा, V1 V2 और V3 के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रखो, मैंने यहाँ पर निकाल दिया मिक्सचर, ठीक है, एकदम सिंपल में समझाऊंगा आपको, क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहाँ से कितना आएगा, N1 क्या आएगा बताओ तो, M1 V1 यही तो आएगा यहाँ पर। इसके लिए क्या आएगा बताओ तो, N2 के लिए क्या आएगा यहाँ पर देखो, M2 V2 और यहाँ से अगर N3 अगर निकालना है मुझे तो क्या निकालोगे, M3 V3 यही तो होगा, बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो चलो हम लोग इसको पुट करते हैं, N1 का वैल्यू पुट करते हैं, M1 V1 प्लस N2 का वैल्यू कितना होगा, चलो M2 V2 प्लस N3 का कितना निकलेगा, M3 V3। तो मैंने क्या किया, मैंने सब का मोल्स को ऐड किया, टोटल वॉल्यूम मैंने निकाल लिया V1 प्लस V2 प्लस और क्या होगा यहाँ पर आपका V3। तो ये फॉर्मूला आ गया मिक्सचर का, ठीक है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं जनरल अगर निकालने के लिए बोलूंगा तो आप जनरल भी निकाल सकते हो। कैसे जनरल निकालोगे, कोई भी अगर 4 सोल्यूशन होगा, 5 सोल्यूशन होगा, 10 सोल्यूशन होगा, कोई भी होगा, तो मेरा फाइनल जो सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा फाइनल, वो क्या होगा, पहला का M1 V1 का प्रोडक्ट प्लस M2 V2 का प्रोडक्ट प्लस M3 V3 का प्रोडक्ट प्लस डॉट 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 करते करते MR VR के साथ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 VR, ऐसे ले लो। तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का क्या निकल गया, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया आराम से, है ना। तो ये जनरल पैटर्न पे ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। अगर एक सॉल्यूशन का M1 दिया V1 दिया तो M1 V1 का प्रोडक्ट प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम M1 V1 प्लस V2 प्लस V3 डायरेक्ट निकाल लो, है कि नहीं, बहुत इजी हो गया। तो जब भी एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स करते हो तो फाइनल सॉल्यूशन का क्या होता है, आपको कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो ध्यान रखना है आपका M1 V1 प्लस M2 V2, अगर 2 होगा तो, अगर 3 होगा तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आराम से आप निकाल सकते हो। 4 होगा तो V4 कर लो, M4 V4 का प्रोडक्ट कर लो, सम करके बराबर आ गया। बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको, फटाफट अब इसको क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस करने के बाद पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 2 लीटर 4 लीटर एंड 6 लीटर, जैसे से बोल रहा है वैसे उसको ड्रॉ कर लो। चलो 2 लीटर 4 लीटर एंड 6 लीटर अलग अलग 3 वॉल्यूम है ऑफ द 3 सेपरेशन सॉल्यूशन, ठीक है, सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। पहला का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2 लीटर वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलरिटी दिया है, 4 लीटर कॉन्सेंट्रेशन कितने दिया है 2 मोलरिटी दिया है, और 6 लीटर कॉन्सेंट्रेशन का क्या सॉल्यूशन का क्या दिया है 3 मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है, एंड रिस्पेक्टिवली आर मिक्स्ड टुगेदर, देन व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। क्या क्या हो सकता है, 2.333, बी दिया है 6.000 मोलरिटी, सी दिया है 3.333 एंड डी दिया है 1.500। बहुत इजी हो गया होगा शायद। अब देखो आप खुद क्वेश्चंस कर सकते हो, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पूछ दिया है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर, मतलब यहाँ पर आपका MR पूछा है, बताओ पहला का वॉल्यूम और पहला का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन M1 2 प्लस, फिर यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेशन 2, V2 कितना दिया है 4 प्लस, ठीक है, फिर कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 3 इंटू, अब ये दिया देखो वॉल्यूम दिया है 6 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम किसके बराबर आएगा 6 to 10 10 to 12, यही तो 2 प्लस 4 प्लस 6। अब यहाँ पर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 8, ये आ गया 18, ठीक है, ये आ गया आपका 12, ठीक है, 18 to 20 28 आ गया, 28 डिवाइड बाय 12, ठीक है। अब इसको करोगे 12 से, ये काटो इसको, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 7 काट दो, ठीक है, मतलब 7/3, इसको 7 से कर लो तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये 1 आ गया, ये 10 3 3 जा 9, फिर 9 आ जाएगा, कटेगा, फिर आएगा यहाँ 1, फिर यहाँ पर पॉइंट आएगा तो 1.3333 सॉरी 2.333 आएगा ना, 2.333 आएगा, तो 2.333 देखो कितना है, यहीं पर है ना, तो ऑप्शन ए एकदम फाइनल, एकदम इजी हो गया। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना, क्लियर है ना,
समझ में आ रहा है आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट मैंने दिया है आपको यहाँ पर, देखते हैं कौन बच्चे कर पाते हैं। जब तक आप लेक्चर नंबर 1 मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जब तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हो बच्चों, आप पहले उसको जाके देखो, उससे आपसे कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। सारा कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तब ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, एकदम ईजी है। क्या है, क्या क्वेश्चन बोला है? 0.2 मोल्स ऑफ HCl, मैंने यहाँ पर क्या लिया? HCl लिया, कितना लिया? 0.2 मोल लिया, चलो ठीक है। और क्या बोल रहा है? 0.1 मोल ऑफ द बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड यहाँ पर कितना है? BaCl2, ये कितना लिया गया है? 0.1 मोल्स लिया गया है, चलो ठीक है। Where dissolve in the water to produce a 500 ml of the solution, अच्छा तो व्हाट इज द मोलिटी ऑफ द Cl, Cl का मोलिटी आपसे पूछ दिया है, तो ठीक है पहले ये तो चेक करो कि हमने दो सॉल्यूशन तो लिया, एक HCl और एक बेरियम क्लोराइड, तो इन दोनों में से आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, किसका? Cl का पूछा है, तो Cl के कितने मोल्स है तो वो तो पहले निकाल लो। तो चलो इस रिएक्शन को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या किस में टूटेगा? H+ और किस में टूटेगा? Cl- आयन टूटेगा। तो एक मोल अगर आप लेते हो तो एक मोल आपको H+ मिलता है, एक मोल आपको Cl- मिलता है। हमने कितने मोल्स लिया है HCl का? 0.2 मोल्स। अगर HCl का 0.2 मोल्स लोगे तो ये भी आपका 0.2 मोल्स मिलेगा H+ और ये भी आपका 0.2 मोल मिलेगा Cl- मिलेगा। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर पहले HCl कंपाउंड में से सॉल्यूशन में से Cl- आयन का कॉन्सेंट्रेशन मोल्स कितना है? मोल्स आपको दिया है 0.2 मोल्स दिया है, ठीक है। अब बेरियम क्लोराइड को देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड कैसे टूटता है? Ba+2 और 2 Cl-, मतलब अगर एक मोल अगर आप बेरियम क्लोराइड लेते हो तो आपको 2 मोल क्या मिलता है? Cl- आयन का मोल मिलते हैं। तो आप कितना लिए? 0.1 मोल, तो ये कितना मिलेगा? 0.1 मोल मिलेगा, मगर ये 2 × 0.1 मोल मिलेगा, ये आपका मोल्स मिलेंगे। तो टोटल आपका कितना मिल गया? 0.2 मोल्स मिल गया। तो यहां से भी आपका 0.2 मिल रहा है, तो टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स ऑफ Cl- आयन कितना है सॉल्यूशन के अंदर में? 0.2 मोल फ्रॉम द HCl एंड प्लस 0.2 मोल्स फ्रॉम द बेरियम क्लोराइड, राइट। तो टोटल में मेरा आ गया 0.4 मोल्स होंगे, हो गए मोल्स ऑफ HCl। बोलो क्लियर है? तो जब आपको मोल्स पता चली गया, फाइनल वॉल्यूम पता है, तो क्या आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकते? तो कॉन्सेंट्रेशन फाइनल निकालने का फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको पढ़ाया भी था, क्या? मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था? कॉन्सेंट्रेशन को बोलने का मतलब क्या? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है आपका? मोल्स ऑफ HCl टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल्स कितना दिया है? मोल्स तो आपका 0.4 मोल्स है, वॉल्यूम कितना है? 500 ml है। 500 जब ml में यूज करो तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, हाँ जल्दीबाजी एकदम नहीं, हाँ क्लियर। तो 1 1 0 0 काट दो पूरा, ये कटेगा तो ये 10 आएगा, 10 से 10 ये भी कट गया, मतलब 4 डिवाइड बाई 5। 4 डिवाइड बाई 5 को अगर तुम डिवाइड करते हो तो आएगा आपका 0.8 आएगा। तो देखो 0.8 आपका ऑप्शन डी। क्लियर है? देखो कितना मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में। अब तुम कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी के ऊपर में तुम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। पहला मोलैरिटी किसे कहते हैं, A to Z आप कर सकते हो। फिर डाइल्यूशंस क्या होता है, डाइल्यूशन करने से क्या क्या इफेक्ट होता है वो भी आप कर सकते हो। अगर एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना आता है वो भी आप कर सकते हो। अब मैं आपको, ये तो सेम टाइप वाला हो गया, अगर एसिड बेस वाला अगर टाइट्रेशन वाला आएगा तो वो मैं अलग से करा दूंगा, ठीक है। टाइट्रेशन करने का अलग से कंसेप्ट है, वो मैं अलग से आपको वीडियोस बना के मैं आपको दे दूंगा, राइट। तो ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ? अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, फटाफट मैं वही बोलता हूं आपको हर वीडियो में, लाइक जरूर करें, लाइक जल्दी से करिए। अगर इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने फ्रेंड में इन सारे वीडियो को जरूर शेयर करें, राइट। चलिए इस वीडियो को आप अच्छे से समझ में आया, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, लेक्चर 4 मोलैरिटी का लेक्चर 4 भी आपका मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। आप इसका इंतजार करें। ओके, थैंक यू।